हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और मैं अभी किचन में आ गई हूँ। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, क्योंकि ना सुबह की जो शुरुआत होती है वो हमारी चाय से होती है, खाने पीने की, है ना। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये दूध ना मैं रात को रख देती हूँ, क्योंकि हमारी भैंस एक टाइम मिलती है तो रात को ही हमें दूध रखना पड़ता है। तो इस भगोने में मैं दूध भर के रख देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा दूध होता है तो फिर मैं इस लोटे में इसको रख लेती हूँ, क्योंकि ना दोपहर को भी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है दूध की। ऐसा तो है नहीं कि सुबह की चाय बना लो और ख़त्म कर दो दूध को, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टाइम के लिए रखना भी चाहिए दूध, क्योंकि शाम को फिर भैंस मिलेगी तब तक के लिए बीच में अगर ज़रूरत है तो फिर कहाँ से आएगा, है ना। और डेयरी का मुझे इतना अच्छा नहीं, इतना क्या मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, एक मजबूरी होती है लेना, लेकिन जब है तो फिर क्यों लेना। तो मैंने इसमें रख दिया है, फ्रीज में रख दिया है इस दूध को, क्योंकि ना दूध की बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है। दूध बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है और वैसे भी पहले दिन का दूध है ना, तो फिर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको फ्रीज में रख दिया है और इतना सामान हो जाता है फ्रीज में कि अब भी ना फ्रीज में इतना सामान है कि रखने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ फ्रीज में रखी जाती है गर्मियों में ख़राब होने की वजह से। और इधर मेरी चाय ना खोलने लगी है और इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, चीनी, पत्ती और अदरक, ये 3 चीज़ें ही डालूंगी और वो मैंने डाल दी है। और चाय मेरी अच्छे से उबलने लगी है और ये अच्छे से उबल जाएगी फिर सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए लेकर के जाऊंगी, जो कि मैं यहाँ पर इस कटोरी में कान्हा जी के लिए चाय ले जा रही हूँ। तो पहली शुरुआत जो होती है, चाय हो, रोटी हो, कुछ भी हो, पहले कान्हा जी से होती है। तो पहले मैं उनके लिए चाय लेकर के जाऊंगी, बाद में अपने लिए। तो यहाँ पर उनके लिए मैं चाय कान्हा जी को मतलब पिला करके आ गई हूँ और इधर मैंने चाय लगा ली है। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। रसगुल्ले हैं, नमकीन है और चाय है, तो ये मैंने यहाँ पर कर ली है तैयार। और चाय पीने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ वॉशरूम की तरफ, क्योंकि इधर ना मैं कपड़े धुल करके सुखा गई थी मशीन में, तो वो मुझे बाहर डालने थे। इसमें तो सूख गए हैं लेकिन बाहर भी डालने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसमें ही सुखाओ और तय बना के रख दो, ऐसा तो होता नहीं, फिर भी ना डालने पड़ते हैं। तो इधर मैंने मशीन में से कपड़े में निकाल रही हूँ, क्योंकि ना आराम से हवा लगेगी और धूप सामने की आएगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो जब मैं छोड़ गई थी, क्योंकि ना सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसका इंतज़ार करूँ, तो मैं यहाँ पर खड़ी रहूँ। मैंने कहा ये जब सूख जाएंगे तब इनको सुखा करके जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, एक एक मिनट बाहरी रहती है सुबह के टाइम, तो इसलिए मैं इनको छोड़ गई थी। 5 मिनट तो कम से कम लगती है इनको सूखने में। तो मैंने कहा नहीं, इतनी देर में कुछ और काम करते हैं। और इधर मैं इसको लेकर के जा रही हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है, तो मैं ऐसे ही पैर से ही इसको तसले को आगे की तरफ ले जा रही थी। और मैं आ गई हूँ बाहर और अब मैं इनको सुखाऊंगी कपड़ों को। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही कपड़े हैं, पर धुलने तो थे ही, मैंने धुल दिए हैं। और मेरे पशु भी बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हो, वो सब बाहर बैठे हुए हैं। इनका नहलाना और इनको पानी पिलाना, इनका सारा काम करना वो सब हो गया है, आप देख सकते हो, है ना। और सुबह सुबह ना, और देखिए मौसम अभी बिल्कुल भी किधर भी धूप नहीं है, चारों तरफ अभी कहीं भी धूप नहीं है। सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का। तो चलिए अभी ना इन कपड़ों को सुखा लेते हैं अच्छे से और फिर चलते हैं आगे के काम पे, क्योंकि कामों की तो गिनती सुबह सुबह है ही नहीं। क्योंकि एक काम छोड़ो दूसरा तैयार है, दूसरा छोड़ो तीसरा तैयार है। कामों की कोई गिनती नहीं है सुबह के टाइम, कितना ही करते रहो करते रहो। और जितनी जल्दी कर लेंगे ना आगे के लिए इतनी आसानी रहेगी। फिर धूप हो जाती है, वैसे तो अंदर धूप नहीं आती ना, फिर भी आलस आने लगता है, फिर ज़्यादा हो जाता है ना टाइम, तो फिर मन सा नहीं लगता है काम करने में। और इधर ना मैंने सारे कपड़े धुल करके सुखा दिए हैं, ये देखिए सारे कपड़े ही मैंने धुल करके सुखा दिए। अभी आराम से सूखते रहेंगे और मैं अपने बाकी के आगे के जो काम हैं उनको करती रहूँगी। तो चलिए आगे काम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। गुड मॉर्निंग। अभी ना मैंने कुछ काम कर दिए हैं और अभी मेरे कुछ काम बाकी हैं। अभी ना कपड़े वगैरह धुल गए हैं, वॉशरूम उधर की साइड सब कुछ साफ़ हो गए हैं। जो वॉशरूम का एरिया है उधर का वो मैंने साफ़ कर दिया है, कपड़े धो करके सुखा दिए हैं, पशुओं का काम कर दिया है। ये काम तो ना मेरा चाय पीने से पहले ही हो गया था, पशुओं का। और उधर वॉशरूम की तरफ का जो एरिया है वो साफ़ करना, कपड़े धोना
ये सब मेरे काम चाय पीने से पहले ही हो गए थे। और अभी ना मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया है। जैसे कि किचन के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, आप किचन के कामों की गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे काम होते हैं। वो सारे काम मैंने किचन के ख़त्म कर दिए हैं। तो जैसे कि दूध वगैरह ये सब, मतलब पूरा ही काम हो गया है। किचन की साफ़ सफाई भी हो गई और अनुष्का सोई हुई थी, वो भी उठ गई है सो करके। तो अभी ना मुझे उसको चाय वगैरह देनी है और उसके बाद मुझे आगे का काम करना है। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर लाइट ना आए ना तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि मजबूरी होती है, कभी कभी चली जाती है लाइट, दिक्कत हो जाती है पीछे से ही, तो फिर तो रहना मजबूरी हो जाता है, फिर तो रहना ही पड़ेगा, है ना। और आती रहे ना तो फिर हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते, लगता है कि चलो आ तो रही है लाइट, फटाफट से पंखा चला लेते हैं। और अभी ना मेरा ऊपर का पंखा, किचन का भी, ये किचन का पंखा है जो कि चला हुआ है। मैंने अभी ना इसको स्लो कर दिया है, क्योंकि आपसे बातें करती हूँ तो इसकी आवाज़ ज़्यादा आती है, मेरी आवाज़ कम आती है, इसलिए। और अभी ना जब गैस ना चलती है ना, नहीं चले, तो बड़े आराम से इसमें काम होता है, बहुत आराम से काम होता है किचन में, क्योंकि इसको चला लेती हूँ, बहुत तेज़ भी चलता है। तो अभी मुझे आगे का काम करना है। अभी मेरा बाकी का जैसे झाड़ू पोछा, घर को संगवाना, ये मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। टाइम हो गया 7 बज गए हैं, 7 बज गए। और मैं जब सो करके उठी थी उस टाइम, वैसे तो मेरी आँखें 4:30 बजे ही खुल जाती हैं डेली ही, मतलब खुल ही जाती हैं उस टाइम, लेकिन थोड़ी देर मैं लेटी रहती हूँ। उसके बाद 5 बजने, मतलब 5 बजने में 15 मिनट थी तब मैं उठ गई थी। उसके बाद से ही मैं काम कर रही हूँ। और अभी बहुत सारे काम हो गए हैं मेरे। और आज ना मैं मेहंदी लगाने का सोच रही हूँ, बालों में मेहंदी मैंने निकाल कर भी रख ली है, उधर रख दी है, उसमें उस कप में रखी हुई है, अभी घोली नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद फिर इसको लगाऊंगी, क्योंकि ना फिर नहाऊंगी तो इस सर को भी साथ में ही धो लूँगी, क्योंकि फिर अलग नहा करके बाद में लगाऊँ ना फिर झंझट सा हो जाता है। तो मैंने कहा तभी लगा लूँगी। तो चलिए अभी आगे का काम करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना। तो चलिए आगे का काम करते हैं। पहले अनुष्का को चाय दे देते हैं, क्योंकि चाय रखी हुई है। मैंने उसकी चाय अभी अभी बनाई थी, जैसा कि अभी आपने देखा था, तो बना करके और मैंने इसमें रख दिया है, इसमें। तो उसको दे करके आऊँगी। चाय इधर से ट्रे ले लेती हूँ, ये ऐसे ना फैलने का डर रहता है, बच्चा है, हाथ लग जाए, है ना, तो फैल जाएगी। इसमें रख लिया है। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। इधर से नमकीन बिस्किट लेती हूँ। और अनुष्का के पापा जी चाय वगैरह पी करके खेतों पर चले गए हैं।
तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं, बहुत सारे मुझे क्या करने हैं, हर लेडीज़ के लिए किचन में बहुत काम होते हैं। और किचन का काम ख़त्म हो जाए ना और साफ़ सफाई हो जाए, वैसे तो किचन का काम सारे दिन ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है कि कुछ भी खाओगे पियोगे तो किचन से ही होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं किचन में ना अभी मैंने कुछ काम किए हैं और मैं ना अभी अनुष्का के लिए चाय बनाने का सोच रही हूँ। मैंने कहा चलो उसके लिए चाय बना देती हूँ। और इसमें ना 1 गिलास मैंगो शेक था, तो मैं ये जग घिरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको, इतने बड़े बर्तन को क्या फ्रिज में रखना, ऐसे ही करके ना फ्रिज में भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने छोटे 1 गिलास में कर दिया, जो कि नहा करने के बाद पी लेंगे। अभी तो सुबह सुबह तो किसी का भी मन नहीं है कि हम इसको पिएँ, तो इसलिए मैंने रख दिया है इसमें। और अभी ना मैं इधर सोच रही हूँ उसका के लिए चाय बना दूँ। और इधर मैंने ले ली है ये, इसमें मट्ठा रखा हुआ है पहले दिन का, तो इसको मैं उसमें डाल दूँगी, जो पशुओं के लिए जाता है उसमें डाल दूँगी। और फिर इसमें ना ताज़ा मट्ठा जो चलेगा फिर मैं उसको इसमें कर दूँगी, क्योंकि अब इसको करके रखूँ फिर उसको कोई पिएगा नहीं, है ना, तो फिर बेकार है उसको रखे रखो बर्तन घिरे रहें और बेकार की वो रखा रहे। तो इसलिए मैंने साथ के साथ उसको कर दिया है साफ। और इधर मैं रई को धो रही हूँ, क्योंकि ऐसे रखी रहती है तो ना फिर ऐसे मन नहीं करता है कि लो उठाओ और एकदम से मट्ठे में लगा दो, नहीं, पहले इसको धो लिया है मैंने और इसमें फिर लगा दिया है। और इसको ना चारों तरफ से अच्छे से मैं ऐसा सेट करती हूँ जिससे कि ये पतीली हिले ना और ये मतलब दही बिखरे ना, क्योंकि फिर फैल जाती है। अगर पतीली हलने लगेगी ना तो फिर ये फैल जाएगी। इस वजह से मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से मतलब बढ़िया से कर देती हूँ जिससे कि ना हले। और अभी ना इसको करने के बाद फिर इसको स्विच लगाऊंगी और ये फिर अपना चलता रहेगा, फिर आगे ये काम मैं करती रहूँगी, है ना। और फिर ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी ना बड़ी मुश्किल से इसकी सेटिंग होती है और कितना ही कर लो फिर भी इधर उधर से हो जाता है। लेकिन मैं पहले देख रही थी कि निकल तो नहीं रहा, तो अभी नहीं निकल रहा है। तो मैं अभी ना ये बोतल वगैरह है तो इनको सबको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ना साथ के साथ रखते रहते हैं, अगर खाली हुई उसको भर के रख दो ना फिर आगे के लिए आसानी हो जाती है। तो अभी मैंने फ्रिज में इसको रख दिया है।
यहाँ पर चल रही है खाना बनाने की तैयारी। इधर मैंने भिंडी बना दी है और भिंडी ना लगभग बन ही चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर इनको कर लेते हैं ना तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं, खिली खिली सी अच्छी लगती हैं। और वैसे भी मैं इनको ढककर नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो इधर भिंडी बन रही हैं और बन ही चुकी हैं लगभग। और इधर मैंने आटा लगा लिया है। आटा ना आज मुझसे थोड़ा ज़्यादा लग गया है, क्योंकि मुझसे आटा ना पतला हो गया था, पानी एकदम से ज़्यादा डल गया था, तो इस वजह से। और चलो कोई नहीं, काम आ जाएगा। इसको मैं ढक कर के रख देती हूँ। और इधर ना आज मैंने आइसक्रीम जमाई है, तो अभी देखते हैं, लाइट चली गई है कि कैसी जमी है। अभी देखते हैं इसको। ये देखिए आइसक्रीम एकदम बढ़िया जमकर हो गई है तैयार। ये देखिए, तो इसको खाएंगे, अभी तो नहीं, बाद में इसको रख देते हैं इसमें। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।